खुदा को धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी शाम के लिए, उसकी दया उसकी मोहब्बत के लिए। और आज की इस संडे फेलोशिप के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये अच्छा समय दिया कि हम उसकी हुजूरी में आएँ और उसकी नेक इच्छा को हम लोग भली भांति जान सकें। सो जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने विषय शुरू किया था यीशु मसीह के देह धारण और जन्म के अंतर को हम कैसे समझें, और वचन के अनुसार हमें आज्ञा से इधर उधर नहीं जाना है, जो हुक्म दिया है वैसे ही चलना है। और ये हुक्म जो हमारी आत्मिक उन्नति और तरक्की के लिए हैं, वो हुक्म जो हमको नए जन्म के लिए दिए गए हैं, वो हुक्म जिनके अंडर रहकर हमने नए जन्म के काम को पूरा करना है। जैसे कुछ निर्बुद्ध लोग कह देते हैं कि आप क्यों कहते हो कि ऐसा वचन में कहाँ लिखा है, ऐसा वचन में कहाँ लिखा है। वचन में कहाँ लिखा कि आपने साबुन के साथ नहाना है। वचन में कहाँ लिखा आपने कॉलगेट कंपनी की पेस्ट से दांत साफ़ करने हैं। वचन में कहाँ लिखा है आपने कौन सा ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना है। सो ऐसी निर्बुद्धों वाली बातें करके वो वचन की असली अहमियत को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम जब कहते हैं ना कि ऐसा वचन में कहाँ लिखा है, उसका जो संबंध है वो हमारे आत्मिक जीवन से होता है, तब हम कहते हैं कि वचन में ऐसा कहाँ लिखा है। किसने किस साबुन से नहाना है उसके ऊपर हम लोग कभी बात नहीं करते। किसने कौन सा पाउडर इस्तेमाल करना है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। किसने किस कलर का कपड़ा पहनना है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो आत्मा से रिलेटेड खुदा ने हुक्म दिए हैं, जब कोई इंसान उन हुक्मों से परे जाकर कोई बात करता है तब हम कहते हैं कि ऐसा वचन में कहाँ लिखा है। क्योंकि आत्मिक बंदोबस्त के अधीन रहकर हमने नए जन्म के काम को पूरा करना है। सो उसके मुताबिक नए जन्म के काम को पूरा करने के लिए खुदा ने हमारे सामने हुक्म रखे हैं। सो जैसा संत पौलुस कहता है कि जीवन तो मैं आत्मिक जीता हूँ, लेकिन जी शरीर में रहा हूँ, फिर भी मैं शारीरिक लोगों की तरह नहीं जीता। आत्मिक होते हुए भी खुदा का दास कहता है मैं जिंदा हूँ तो शरीर में ही हूँ, परंतु मैं शारीरिक लोगों की तरह जीता नहीं हूँ। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जिन्होंने आत्मिक जीवन पाया है तो हम शरीर में ही, लेकिन जैसे शारीरिक लोग जीते हैं वैसे हमने जीना नहीं है। हम उनसे अलग किए गए हैं। इसलिए हमें हर उस बात को बड़े ध्यान से देखना है जिससे किसी की उन्नति और तरक्की हो, और हर उस बात से सावधान रहना है जिससे कोई ठोकर खा सके। सो यही है मसीही जीवन। सो आइए वचन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लेवी व्यवस्था, मूसा की लिखी हुई पुस्तक लेवियों के नाम, और उसका जो लेवी व्यवस्था का 9 चैप्टर है उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था उसका चैप्टर 9 वर्स 6। सो लेवी व्यवस्था में खुदा ने लेवियों को के लिए जो इंतज़ाम रखे थे उन सब के बारे में, इस्राएलियों को कैसे चलाना है उस सब के बारे में, क्या क्या व्यवस्था है उस सब के बारे में खुदा ने बताया, और हुक्म था कि उसी अनुसार करना है। सो अब जिन्होंने खुदा के रास्ते पर चलना है उनके लिए ये बंदोबस्त था, ये इंतज़ाम था कि उसी के मुताबिक उनको चलना पड़ेगा। सो देखते हैं यहाँ पर लिखा है 9:6 में, तब मूसा ने कहा ये वह काम है। तब मूसा ने ये कहा ये वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है। तब मूसा ने कहा
ये वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा यानी कि खुदावंद खुदा यानी कि परमेश्वर यानी कि सर्वशक्तिमान ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो। मैं फिर पढ़ना चाहूँगा ताकि आपकी समझ में पूरी तरह बात आ जाए कि हमने सीखना क्या है। तब मूसा ने कहा, ये वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है। बेनती नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की, सलाह नहीं पूछी, आज्ञा दी है। आज्ञा दी है कि तुम उसे करो। अब जिसको परमेश्वर के इंतजाम में रहना ज़रूरी है उसके लिए आज्ञा है और उसे आज्ञा से में ही चलना पड़ेगा। आज्ञा से बाहर जाकर वो अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकता। और वचन में लिखा है, जो इस आज्ञा से बाहर जाकर कोई काम करे वो अपने यहोवा परमेश्वर की मुखालफत करता है और ऐसा मनुष्य दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। इसलिए उसे इस्राएल में से मिटा दिया जाए, उसे मार डाला जाए। जो भी परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना करे या हुक्म से बाहर जाए उसके लिए सजा ही मौत परमेश्वर ने ठहरा दी थी। और अलग अलग पाप की अलग अलग सजा, लेकिन सजा मौत थी, लेकिन वो भी कई तरीकों से दी जाती थी। और ये किनको मिलती थी? जो आज्ञा से बाहर जाते थे। अब फजल के युग में परमेश्वर ने उस तरीके से मारने की आज्ञा तो नहीं दी, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा कुछ परमेश्वर ने कहा है जिसे ज़्यादातर कलीसियों को बताया नहीं जाता, ज़्यादातर कलीसियों में सुनाया नहीं जाता, या खुद सेवकों को उसके बारे में ज़्यादा पता न होने के कारण वो ऐसा करते नहीं हैं। जबकि वचन में लिखा है, ऐसे मनुष्य को एक दो बार समझा, यदि ना माने तो उसको कलीसिया के बुजुर्गों के पास लेकर जा, यदि उनकी भी ना माने तो वो तेरे आगे वो अन्य जाति की तरह हो, फिर तो उसके साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना है। और यूहन्ना ने कहा, ऐसे इंसान को अपने घर में अगर तुम दरवाज़ा भी खोलोगे तो भी गलती है, और ऐसा इंसान यदि तुम्हारे सामने आ जाए उसको जय मसीह की भी नहीं बोलना, ऐसे इंसान के लिए अंदर आने के लिए भी नहीं बोलना है। सो प्यारे अजीजों, क्योंकि वो हुक्म को जानते हुए हुक्म में बंधा नहीं रहा, इसलिए ऐसे इंसान का कोई लिहाज भी करना नहीं है। सो देखते हैं, मूसा ने कहा, ये वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। जो आज्ञा दी है यदि वो करोगे तो, यदि हम चाहते हैं कि यहोवा की महिमा का तेज हमको भी दिखाई दे, यदि हम उसकी महिमा के तेज को देख सकें, जो उसकी महिमा के तेज में आएगा, जो उसकी महिमा के प्रकाश में आएगा, वही साफ साफ देख सकता है। जो उसके महिमा के प्रकाश में नहीं है वो अंधा है, वो कभी भी साफ साफ देख सकता नहीं। इसीलिए इतना समझाने के बावजूद भी लोग सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि परमेश्वर की महिमा का तेज उन पर प्रकट नहीं हुआ। वो परमेश्वर की महिमा के तेज को देख नहीं पाए, वो परमेश्वर की महिमा के तेज में आ नहीं पाए। महिमा के तेज में न आने के कारण उन्हें ये कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो संसार में रहते हुए संसारिक लोगों की तरह चलते हैं, संसारिक लोगों की तरह बात करते हैं, संसारिक लोगों की तरह रीति रिवाजों में हैं, संसारिक लोगों की तरह ही वो त्योहारों में खुश हैं। क्योंकि अभी तक उन पर यहोवा का तेज प्रगट नहीं हुआ। परंतु जिनके ऊपर परमेश्वर का तेज प्रगट हो जाता है उनका जीवन बदल जाता है। मूसा पर परमेश्वर का तेज प्रगट ही नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर ने मूसा को जलाली बना दिया। लिखा, मूसा आया पहाड़ से तो उसकी खलड़ी जो थी वो चमक रही थी। इस्राएली मूसा को ही नहीं देख पाए, घबरा गए। आखिरकार मूसा को पर्दा करना पड़ा। हकीकत क्या है? लिखा आगे जाकर, यही पर्दा आज तक इस्राएलियों की मत के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ है।
तो जो मूसा के थोड़े से जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाए, थोड़े से तेज को देखकर घबरा गए, वो खुदावंद खुदा के तेज से तो भागेंगे ही भागेंगे। परंतु मूसा कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि यहोवा का तेज तुम पर प्रगट हो, तुमको दिखाई पड़े, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम उसकी आज्ञा को मानो और उसकी आज्ञा से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना। वचन कहता है तो यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानना, तो ना तो उसमें कुछ बढ़ाना, ना ही कुछ घटाना, और ना ही मेरी आज्ञा से दाएं या बाएं मुड़ना। जब परमेश्वर ये कह रहा है तो फिर हमारी जुर्रत कैसे होती है? जब परमेश्वर ने इतने सरल तरीके से इतना सख्त हुक्म दिया है, तो फिर हम कैसे जुर्रत कर जाते हैं उससे इधर उधर होने की? इसलिए कर जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। हम परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलना नहीं चाहते। यही वजह है कि परमेश्वर का तेज, उसकी महिमा का तेज हम पर ज़ाहिर नहीं होता, और जितनी देर तक महिमा का तेज ज़ाहिर नहीं होगा, हम कभी भी उस प्रकाशन को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के प्रकाशन को समझें। जब उसने कह दिया कि तू मेरी आज्ञा को मानना, तू उसमें कुछ भी ना बढ़ाना ना घटाना, तो जिसका हुक्म उसने लिख कर दिया ही नहीं, हम किसी मनुष्य के पीछे लगकर, किसी मनुष्य की बात को मानकर उस काम को करें तो क्यों करें? इसका एक भेद और भी है। जब लिखे हुए से आगे या पीछे हम होते हैं और जब किसी मनुष्य की बात को हम मानकर वैसा करते हैं, तो सीधा सीधा अर्थ है हम मनुष्य के हुक्म को परमेश्वर के हुक्म से ज़्यादा समझते हैं। दूसरे शब्द, जब किसी मनुष्य की कही हुई बात के अनुसार हम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा किसी मनुष्य की मनगढ़ंत या उसके अपनी इच्छा की किसी बात को हम लोग पहल देते हैं, परमेश्वर की बात को पीछे छोड़ते हैं। जब किसी मनुष्य की बनाई हुई परंपरा को हम कबूल करते हैं, तो परमेश्वर को हम छोटा दिखाते हैं। जब हम किसी मनुष्य की परंपरा को कबूल करते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि मनुष्य की परंपरा हमको परमेश्वर की परंपरा से उत्तम दिखाई देती है। अगली बात, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने परमेश्वर को पीछे करके उस मनुष्य के हुक्म को आगे रखा है। तो बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं पर चलें। बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई कि कोई मनुष्य अपने मन से किसी बात को हम पर थोपना चाहे तो हम उसे कबूल कर लें। बाइबल हमें इसीलिए दी गई है कि जो कुछ उसमें लिख कर दिया है हम उसे फॉलो करें और उसी के अनुसार जीवन को जिएं। यदि हमने बाइबल के अनुसार, उसके हुक्मों के अनुसार चलना ही नहीं है, यदि हमने मनुष्यों की परंपराओं पर ही चलना है, तो फिर हमने अपने पास बाइबल को क्यों रखा है? फिर हम अपने घर से बाइबल निकाल क्यों नहीं देते? फिर मनुष्यों की ही परंपराओं पर चलते हैं, फिर मनुष्य ही जैसा कहेंगे वैसा ही करते हैं। इन्हीं मनुष्यों से जब हम सवाल करते हैं कि वचन में कहाँ लिखा है जो तुम ये पखंड कर रहे हो, वचन में कहाँ लिखा है, कोई जवाब नहीं है, एक भी जवाब नहीं है। और जितने जवाब देते हैं उनका वचन से या मसीही जीवन से या नए जीवन से या नई सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं हैं जिसको हमें फॉलो नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। इसलिए हम बुलाए गए हैं। तो आगे आगे देखते हैं वचन क्या हमको सिखाता है। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था,
उन्होंने भी परमेश्वर को क्रोध दिलाने के समय में उस समय वो सब कुछ किया और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। इसलिए आज वचन हमको सावधान करता है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज भी हम सुनकर कौन सा बदलने वाले हैं? आज भी हम सुनकर कौन सा उस पर मनन करने वाले हैं? हमने तो जो फैसला कर लिया, जो ठान लिया, वही करना है। फिर कहते हैं इतने इतने बड़े सेवक हैं जी, वो ये सब कुछ करते हैं। आप कल आकर अभी सेवा शुरू करके हमको नई नई बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या वो मूर्ख हैं? तो मुझे नहीं पता कि वो मूर्ख हैं या आप मूर्ख हैं, लेकिन वचन अपनी जगह पूरी सामर्थ्य रखता है। मैं मूर्ख हो सकता हूँ, बड़े बड़े सेवक मूर्ख हो सकते हैं, परंतु वचन गलत नहीं हो सकता। इसलिए जो वचन से बात सिद्ध हो वो उस खुदा की है जिसके वचन में लिखा, परमेश्वर की तो मूर्खताई भी मनुष्यों की समझदारी से कहीं ऊपर है। जिसको लोग समझते हैं ना कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, जिसको लोग बेअकल लोग परमेश्वर की मूर्खता ही समझ लेते हैं, उसके बारे में वचन कहता है कि परमेश्वर की तो मूर्खताई भी मनुष्य की समझदारी से कहीं बढ़कर है। तो फिर हम मनुष्य की मूर्खताई पर कैसे चलें? वचन तो उसकी समझदारी को भी चुनौती कर रहा है। इसलिए प्यारे अजीजों, वचन को समझते हुए, आज्ञा को मानते हुए हमें बड़े ही सोच समझ कर चलना है और अपने बुलाने वाले की इच्छा को हमने पूरा करना है, ना कि किसी इंसान की। इसलिए आज ये 5वां भाग है और मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस बात को समझाने की, लेकिन निर्बुद्ध अभी भी उन्हीं बातों पर, पुरानी घसी पिटी बातों पर ही टिके हुए हैं। उनकी समझ में ये बात, यदि तो परमेश्वर ने उनकी बुद्धि बंद कर दी है फिर तो आएगी नहीं। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जो गलतियां कर ली कोई बात नहीं, आज मन को नम्र करके उससे कहो, खुदावंद खुदा, जो गलतियां होगी उससे पश्चाताप करते हैं। तो अपना महिमा का तेज, अपनी महिमा का प्रकाश हम पर जाहिर कर, ताकि सत्य हम पर प्रकट हो और हम आगे से गलती ना कर सकें। परंतु हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। तो वचन कहता है उन्होंने भी मन को कठोर किया था और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। और यदि आज हम भी मन को उसी तरह कठोर करेंगे तो याद रखना, परमेश्वर का क्रोध हम पर भी भड़कने वाला है, क्योंकि लिखा वह न्यायी है, किसी का पक्षपात नहीं करता। उस वक्त भी जिन्होंने सामना किया उनको नहीं बख्शा, आज भी जो सामना करेंगे वो भी किसी कीमत पर बख्शे जाने वाले नहीं हैं। यशाया 9:6 जिन बातों को लेकर ये विवाद करते हैं लिखा है, वचन को पढ़ेंगे, फिर आगे चलकर इसके साथ साथ बाकी वर्षों को भी देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, कहते हैं साफ लिखा है भविष्यवाणी के अनुसार पैदा हुआ। आप कैसे कहते हो पैदा नहीं हुआ? लिखा तो है वचन में, हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ। ये जो बालक है ना, इसी को भी समझना पड़ेगा। क्या परमेश्वर बालक है या सर्वशक्तिमान है? वो परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड में समा नहीं सकता, क्या मरियम की कोख उसे संभाल सकती है? क्या मरियम की कोख यूनिवर्सल से बड़ी है, जिसके कद के बारे में लिखा, स्वर्ग उसका सिंहासन और जमीन उसके पांव रखने की चौकी। ये उसके बैठे हुए का कद लिखा गया है। स्वर्ग उसका सिंहासन और जमीन उसके पांव रखने की चौकी। ये बैठे का वर्णन है। यदि वो वहां से उठकर खड़ा हो तो वो कितना बड़ा है। पूरे ब्रह्मांड में जो समा नहीं सकता, वो मरियम की कोख में आता है। और कैसे? बालक बनकर।
वो बालक बनकर आया, हम इसे उसकी कमजोरी ना समझें, बल्कि वो सर्वशक्तिमान बालक के रूप में आया क्यों, उसने बालक का रूप धारण क्यों किया, इसको समझें। लेकिन हमने तो पकड़ना है बहस करने के लिए एक शब्द के बालक पैदा हुआ। हमें तो वो पैदा होने वाला शब्द चाहिए, ताकि हम सामने वाले को शर्मिंदा कर सके कि भाई आप क्या चक्कर में डाल रहे हो, हमको कौन से देह धारण के चक्कर में डाल रहे हो। यहाँ पर साफ लिखा है, आपको दिखाई नहीं देता? लिखा तो है पैदा हुआ है। और क्या आप ये समझते हैं कि हमने इस वचन को नहीं पढ़ा हुआ? ये तो बाइबल की मशहूर आयतों में है। ये यशाया की ये आयत, कोई मसीही होगा जिसे ना मालूम हो, कोई मसीही होगा जिसे ये ना मालूम हो कि मरियम के पास आकर फिरौन ने कहा था तू एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना। तो लिखा तो है जन्म देगी, तो आप क्यों कहते हो कि जन्म नहीं हुआ? यीशु मसीह खुद अपने मुख से कहता मैं इसीलिए जन्मा हूँ और आया हूँ ताकि सत्य पर गवाही दूँ। यूहन्ना 18:37 में साफ लिखा है। सो ये जन्म तो लिखा है, तो फिर कहते हैं भाई जब लिखा है तो फिर आप क्यों लोगों को गुमराह? भाई हम लोगों को गुमराह नहीं कर रहे। उसने अपने लिए ये जन्म शब्द का इस्तेमाल किया क्यों, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ आ जाए इसलिए कोशिश में लगे हैं। परंतु यदि आप नहीं समझना चाहते तो हमने आपकी गर्दन पर तलवार नहीं रखी। हम मुगल थोड़ी हैं, हम कोई डिक्टेटर थोड़ी हैं जो आपसे ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं। हमारी तो जिम्मेवारी लगाई है परमेश्वर ने कि सत्य बता दो। अब मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। हम बताएंगे जन्म का मतलब क्या है, हम बताएंगे देह धारण का मतलब क्या है। आपने मानना हो तो मान लेना, नहीं मानना हो तो लिखा है उन्होंने भी मन को कठोर किया था, आप भी करो। बाकी तो सब कुछ परमेश्वर ने करना है। मैं तो नहीं ना आपको सज़ा दे सकता, ना ही सज़ा से बचा सकता हूँ। लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने आपको बताना है। सो वो मैं 100% पंजाबी जी कह दिए ठोक बजा के बताऊंगा, उसमें कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। अब पहला शब्द आया बालक पैदा हुआ, फिर लिखा हमें एक पुत्र दिया गया। ये पुत्र जो दिया गया है इसके बारे में फेमस वर्स है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये वर्स अब साबित करती है उसके पास पुत्र है जो उसने दे दिया। अब जो है और उसे दे दिया वो तो पहले से है। वो जो इकलौता पुत्र दे दिया उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, छुटकारा देगा, नजात देगा। अब पुत्र तो है और है भी इकलौता, दूसरा कोई नहीं, और वही दे दिया। और जिसको पुत्र शब्द कहा गया है वो पिता में है, और जब वो पिता में है तो पिता और पुत्र फिर अलग नहीं है, वो एक ही हैं। लेकिन जब उसी पुत्र को रूप देता है, एक उसका स्वर्गीय रूप है, एक वो रूप है जो मरियम की कोख में उसे दिया जाता है। तो जब एक है जिसके पास एक स्वर्गीय रूप है और फिर मरियम की कोख में उसे एक दूसरा रूप दिया जाता है, तो क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती कि यहाँ कुछ समझने वाले पॉइंट हैं जिनको हमने समझना है? लेकिन हमने कसम खाई है आप जो कुछ मर्जी कर लो, हम टस से मस होने वाले नहीं। हमने समझना नहीं है, हमको समझाने की कोशिश मत करो। तो ना समझो, उसमें हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यदि आपने कसम खा ली कि आपने नहीं समझना है तो प्यारो आप ना समझो, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। यदि हम आपको कुछ गलत टीचिंग दे रहे हैं तो परमेश्वर हमारा लिहाज भी करने वाला नहीं, सज़ा हमारे लिए भी होगी। यदि हम आपको कुछ गलत तालीम देंगे उसकी सज़ा हमको भी मिलेगी।
इसलिए क्योंकि हम जानते हैं तो कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी गलत तालीम आपको दे ना दें जो हमारे लिए, खुद के लिए सज़ा का कारण हो। सो जैसे हमें अपनी चिंता है कि कोई गलत तालीम हम आपको दे ना दें जिसके कारण हमारा नुकसान हो, उसी तरह हम चाहते हैं कि आप किसी गलत तालीम के शिकार होकर अपना नुकसान करवा ना बैठें। तो हमें आपकी चिंता है इसलिए बता रहे हैं, और इस चिंता के विषय में बताने के लिए हम आपसे कोई डिमांड थोड़ी ना कर रहे हैं, आपसे कोई पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं, आपसे कोई अपने स्वार्थ को पूरा थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको उस कलीसिया के साथ थोड़ी ना जोड़ रहे हैं जिसमें खुदा ने हमको सेवकाई दी है, आपको आपके चर्च से थोड़ी ना तोड़ रहे हैं। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, आपसे कोई दशमांश की डिमांड नहीं कर रहे, आपसे कोई चंदे की डिमांड नहीं कर रहे, आपसे कोई भी स्वार्थ की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। बल्कि जैसे हमको अपनी चिंता है वैसे आपकी चिंता है कि गलत तालीम के हाथों में पड़कर आप नाश ना हो जाओ, इसलिए आप बच जाओ। रखवाला आपको सावधान कर रहा है। अब यदि रखवाला गलत चलेगा तो रखवाले का न्याय होगा, और यदि रखवाला सही चल रहा है तो फिर आपका न्याय होगा। और अब जब कि आपने सुन लिया है फिर तो आपके पास बहाना भी कोई रहेगा नहीं। सो प्यारे अजीजो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, अब पैदा भी हुआ है और दिया भी गया, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। पहले से भविष्यवाणी है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। ये बालक कौन है, कैसा है, इसकी खूबियों के बारे में लिखा क्या है? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ऊपर क्या लिखा है वो शब्द? हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ। जो पैदा हो रहा है वो कौन है? बालक। और अगला शब्द क्या है? हमको पुत्र दिया गया, जैसे यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं। ये बालक और जिसके लिए पुत्र शब्द आता है, उसी की आगे चलकर महानता को वचन यूं बताता है, ये अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ये पुत्र तो पिता है, तो फिर क्या हम समझें कि ये पिता है कि पुत्र है? या दोनों शब्दों को जोड़कर इसका मीनिंग कुछ परमेश्वर हमको और समझाना चाहता है, लेकिन हमने समझना नहीं है, क्योंकि हमने कसम खा रखी है कि हमने समझना नहीं। हम कोई निर्बुद्ध थोड़ी हैं कि हमको कोई समझाए, हमने समझना नहीं है, कसम खा रखी है। सो बालक पैदा होगा, पुत्र दिया गया है, ये अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसकी खूबियां हैं, ये अनंत काल का पिता है जो पुत्र के रूप में दिया गया है, ये पराक्रमी परमेश्वर है, ये शांति का राजकुमार है। ये चार खूबियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी खूबियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हैं। सो इसका मतलब सीधा सीधा है, जो बालक हमारे लिए पैदा होगा वो कौन है? वो पूरे यूनिवर्सल में समाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो फिर फैसला लीजिए, मरियम की कोख उसे कैसे संभाल सकती है? विचारणीय है। जिसे लिखा, स्वर्गां दे स्वर्ग उसे नहीं संभाल पाए, सुर्गों के सुर्ग जिसे संभाल नहीं पाए, उसे मरियम की कोख संभाले तो कैसे? मरियम की कोख उसे संभाल नहीं सकती, उसका इंतजाम भी वो खुद ही करता है। क्या लिखा? उसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने आप को
परमेश्वर के तुल्य रखना कब्जे की चीज ना माना, बल्कि अपने आप को शून्य किया, अपने आप को जीरो किया। यदि सर्वशक्तिमान अपनी पूरी महिमा में आए तो फिर मरियम की कोख उसे संभाल ना पाएगी, फिर तो पूरा ब्रह्मांड उसे संभाल नहीं सकता। तो क्या लिखा है, उसने अपने आप को बिल्कुल शून्य बनाया। और आगे क्या शब्द आया है, उसने दास का रूप धारण किया। जिसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखना ना चाहा, उसने दास का रूप धारण किया। उससे पहले अपने आप को शून्य किया, फिर दास का रूप धारण किया। तो आप बताओ, रूप धारण का मतलब क्या है? कोई है जो हमारे जैसा रूप लेकर आ रहा है? कोई है जो अपने आप को हमारे लिए जीरो कर रहा है? कोई है जो यूनिवर्सल में समा नहीं सकता, लेकिन मरियम की कोख में समाने के लिए वो अपने आप को एक बालक की नाई लेकर आता है, वो शून्य होकर आता है, वो दास का रूप धारण करता है। हमारी ही तरह इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आता है। वो इस जहान में आने के लिए मरियम की कोख को इस्तेमाल करता है। उस कोख में यदि वो सर्वशक्तिमान बनकर आए तो फिर मरियम उसे जन्म ना दे पाएगी। इसलिए वो अपनी सारी महिमा को छोड़कर हमारी तरह बनता है, और हमारी तरह नहीं बल्कि एक दास बनता है जो हमारी सेवा करने के लिए आ रहा है। इस हद तक अपने आप को वो छोटा करके लेकर आता है। पैदा भी कहाँ होता है? पूरी कायनात का मालिक जब इस जहान में पैदा होता है, जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल हुआ पैदा हुआ, तो कैसे होता है? लिखा, मरियम के यीशु को जन्म देने का समय आ गया जब वो मर्दमशुमारी के लिए गए और उन्हें कहीं जगह न मिली, और एक सरा में वो लोग गए। वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। हालात ऐसे थे कि किसी ने भी मरियम को वहाँ पर अपने किसी भी तंबू या घर में जगह नहीं दी। है तो सर्वशक्तिमान, क्या मुश्किल था? बादशाह के घर में भी तो पैदा हो सकता था ना, नहीं हुआ। मरियम के घर में भी जन्म ले सकता था, नहीं लिया। क्यों? ये सारी बातें उस सर्वशक्तिमान के उस शून्य होने की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाती है, जो दास का रूप धारण करता है और दास का रूप धारण करके मरियम की कोख को इस्तेमाल करता है। इसीलिए यदि वो जन्मा होता, यदि उसका जन्म जैसे हम समझते हैं, यदि वैसा जन्म परमेश्वर उसका समझता, तो फिर मरियम को प्रभु यीशु मसीह अपनी माता कहकर पुकारता। क्योंकि माता तो तभी होगी ना जब जन्म दिया होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसे माँ नहीं कहता। क्यों? यदि जन्मा होता तो 100% यीशु मसीह उसे कहता माता, परंतु नहीं कहा। और यदि यीशु मसीह के लिए वचन में लिखा गया मरियम जो यीशु मसीह की माता,
वो इसलिए नहीं कि वचन इस बात पर मोहर लगाता कि यीशु मसीह की माता मरियम है, बल्कि हम समझ ना पाते कि ये रिलेशन क्या है। इसलिए परमेश्वर हमारी जुबान में हमसे बात करता है कि ये औरत कौन है। ये वही औरत है जिसके बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी, मैं तेरी और स्त्री की संतान में दुश्मनी डालूंगा, तू उसकी एड़ी को डंक मारेगा और वह तेरी खोपड़ी पर, तेरी सिर पर पैर रखेगा। वो जो स्त्री की संतान को लेकर आना था, वही सारा सिस्टम पूरा कर रहा है परमेश्वर। यदि यीशु मसीह की माता मरियम होती तो यीशु मसीह उसे ऐ औरत कहकर कभी भी न बुलाता। जो दूसरों को माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म देता है, जो अपनी जगह पर माँ बाप को रखता है, जो पत्थर की पट्टियाँ मूसा को देता है, पहली पट्टी पर अपने लिए हुक्म लिख कर देता है, दूसरी पट्टी की शुरुआत में पहला हुक्म जो दूसरी पट्टी पर है वो माँ बाप के लिए लिख कर देता है, वो खुदावंद खुदा जब इंसान के रूप में आता है तो वो अपने बनाए हुए इस बंदोबस्त के बाहर जाकर कैसे काम कर सकता है। इसलिए यदि मरियम के द्वारा वो जन्मा होता, आप तो कहेंगे लिखा है जन्मा, लेकिन इसकी गहराई को समझें, इसके पीछे का भेद क्या है। यदि उसने सचमुच दूसरे लोगों की तरह जन्म लिया होता तो वो मरियम को जरूर ऐ मेरी माँ कहकर पुकारता। लेकिन जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को बुलाया, यही कहकर बुलाया, ऐ औरत, ऐ औरत। और मरियम की भी ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो उसे पुत्र कहकर पुकारे या मेरा पुत्र कहे। क्यों? क्योंकि वो खुद एक धर्मी औरत होने के नाते जानती है, इसे मैं पुत्र कहूँ तो कैसे कहूँ, ये पुत्र नहीं, ये तो मेरा भी बाप है, ये तो कायनात का बाप है, ये तो पूरी दुनिया का बाप है, ये तो मेरा भी बनाने वाला है, और मैं अपने बनाने वाले को जन्म कैसे दे सकती हूँ। अब मरियम की कोख को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर मैं इस वचन को आज समाप्त करूँगा, फिर आगे इस विषय को सीखेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह एक औरत के गर्भ को इस्तेमाल करता है? क्यों उसकी कोख को इस्तेमाल करता है? औरत की वजह से इस संसार में पाप आता है। जब खुदावंद खुदा आदम और हवा को बनाता है, उस नारी का नाम हवा आदम रखता है, उसे हवा नाम आदम देता है। लेकिन परमेश्वर ने नारी को हवा कहकर नहीं, बल्कि उसने नारी को आदम कहकर ही पुकारा है। वचन में साफ लिखा है, उसने उनका नाम आदम रखा, उसने उनका नाम आदम रखा, जिसका मतलब है मिट्टी का। अब परमेश्वर जब उनको देखता है तो परमेश्वर की नज़र में वो दोनों नर ही हैं। आत्मा नर ही है, आत्मा नारी नहीं। इसलिए अब जिस औरत के द्वारा इस जमीन पर पाप आया, पाप के कारण मौत आई, मौत सब मनुष्यों में फैल गई। अब परमेश्वर ने उस औरत पर लगे हुए इस कलंक को भी साफ करना है, ताकि ये मर्द जात जो है औरत को कमज़ोर ना समझे, औरत को असहाय ना समझे, औरत को पैर की जूती ना समझे, बल्कि ये समझे, ये उसको ये ताना ना मारे कि तेरे कारण पाप आया, जिसकी सज़ा हम पर आज तक बरकरार है। ये ऐसी तोहमत औरत पर ना लगा सके। इसलिए परमेश्वर ने एक औरत को इस्तेमाल करके मुक्ति दाते को लेकर आता है, नजात दहेंदा को इस जहान में एक औरत के द्वारा लेकर आता है,
ताकि ये मर्द औरत पर उंगली ना उठा सके और औरत भी गर्व के साथ कह सके, ए मर्द तू थोड़ा होश कर, तुझको ये तो दिखाई पड़ता है कि हवा के कारण इस जहान में पाप आया, तेरे को ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता उसी औरत के वसीला से इस जहान में मुक्तिदाता आया। उसने इस जहान में आने के लिए औरत को इस्तेमाल किया और औरत पर लगे हुए उस कलंक को, जैसे पूरी दुनिया के पाप को उसने अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया, माफ़ किया, उसी तरह उसने औरत पर उस लगे हुए कलंक को, औरत की कोख को इस्तेमाल करके साफ किया। ये वो वजह है जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह का आना एक औरत के गर्भ के द्वारा होता है, परंतु वो दूसरे इंसानों की तरह जन्मता नहीं, दूसरे इंसानों जैसा सिस्टम नहीं है उसका। वो सब कुछ अलग तरीके से है। जो जन्मा है, जो जन्म लेता है, वो मर्द और औरत का होता है, परंतु यीशु मसीह ऐसे नहीं आता। हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। ये सबका बाप है, लेकिन दास का रूप धारण करके आता है। यशाया 7:14 में लिखा है, हमको बीमारी लगी ना शब्दों को पकड़कर बहस करने की, और अब इसका जवाब मुझको दीजिएगा। यशाया 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या देगा? जो बालक पैदा हो रहा है, क्या वो चिन्ह है या सचमुच का बालक है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह, एक निशानी देगा। सुनो, निशानी क्या है? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी। स्त्री की संतान का जो उसने अपने मुंह से फरमान निकाला था बागे अदन में, अब उसे पूरा करना है। इसलिए यशाया के द्वारा कहता है, वो जो आने वाला है, वो जो था और आने वाला है, वो जो एक दास का रूप धारण करने वाला है, वो जो खुद ही इस कलंक को मिटाने वाला है जो औरत पर लगा है, उसके बारे में वचन इस तरह से कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक निशान देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का मानना है कुंवारी उसको कहा जाता है जो अपनी पवित्रताई को संभाले हुए हो, और जो निर्बुद्ध हैं वो सोचते हैं जिसकी शादी ना हुई हो। लेकिन असल मीनिंग उसका क्या है कुंवारी का? कि जो अपनी पवित्रताई को संभाले हुए है, जिसने कोई दुष्कर्म नहीं किया, उसे कुंवारी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मरियम के लिए वो कुंवारी शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इससे भी बढ़कर है। अनमैरिड वाली कुंवारी नहीं, पवित्रताई को संभाले हुए वाली भी कुंवारी नहीं, बल्कि यहाँ पर मरियम के लिए जो शब्द कुंवारी आता है उसका अर्थ ये है, क्योंकि वैसे तो बहुत कुंवारियाँ हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया। आप हॉलीवुड बॉलीवुड में जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन बच्चों को जन्म दिया। अब उनके बच्चों को हम इस कुंवारी के बच्चों के साथ मिलाकर नहीं देख सकते। ऐसे तो बहुत कुंवारियाँ हैं जिसका जन्मदिन मनाया जाता ना 25 दिसंबर को, वो तमूज भी एक कुंवारी की ही संतान था। कुंवारी का मतलब यह कि वो जनाकारी की संतान था, वो पति के द्वारा पैदा हुई संतान नहीं थी बल्कि जना की संतान थी। वो भी इसी तरह जिसके साथ उसका नाम जुड़ा था उससे पैदा नहीं हुआ था वो तमूज, बल्कि वो जनाकारी की
संतान था और अपनी जनाकारी को छुपाने के लिए उस औरत ने भ्रम फैलाया था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, मेरी कोख में एक महाशक्ति आ रही है और तुम्हें उन लोगों की पूजा करनी है। उस शैतान के पुत्र का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, जो बेबीलोन धर्म की प्रथा में चलता आ रहा था, जो आगे आकर चौथी ईस्वी में जिसको कन्वर्ट करके यीशु नाम देकर उसी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु को ऊपर ये जन्म का चक्कर थोप कर फिर जन्मदिन जो है वो मनाना शुरू किया गया। इस औरत के सिस्टम को बाद में हम लोग लेंगे, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कुंवारी का मतलब क्या है। मरियम के लिए जो कुंवारी शब्द आया, उस शब्द का अर्थ है कि एक ऐसी कुंवारी जैसी इससे पहले ना तो कभी हुई और ना कभी होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कुंवारी वो नहीं जिसे अनमैरिड कहा जाता है, ये कुंवारी वो नहीं जिसने अपनी पवित्रताई को संभाला हुआ है, बल्कि ये कुंवारी वो है कि ना इससे पहले कोई ऐसी कुंवारी थी, ना इसके बाद कोई ऐसी कुंवारी होगी जो किसी पुत्र को इस तरह से जन्म देगी। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि मुझको कोई जल्दी नहीं होती। खुदा ने मुझको सिखाने का रूह दिया है, तो इसलिए मैं बड़ी तसल्ली के साथ हर बात को रिपीट कर के बोलता हूँ ताकि आप समझ जाएं जो मैं मेहनत करता हूं। यदि आपकी समझ में ना आए तो फिर मेरे मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस कुंवारी के विषय में समझें कि जो मरियम के लिए कुंवारी शब्द आया है उसका अर्थ क्या है। ये उन कुंवारियों की तरह नहीं जो संसार में बाकी कुंवारियां हैं, बल्कि ये एक ऐसी कुंवारी है कि ना इससे पहले कोई ऐसी कुंवारी थी, ना इसके बाद कोई ऐसी कुंवारी होगी जो किसी बालक को इस रीति से जन्म देगी जैसे मरियम देती है। इस रीति से का मतलब क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को किसी और रीति से, किसी और तरीके से भी लेकर आ सकता था, परंतु अपने ही शब्द को पूरा करने के लिए इस रीति से लेकर आता है। किस रीति से? फरिश्ते ने कहा कि पाक रूह तुझ पर साया करेगा, अतमहान की कुदरत तुझ पर साया करेगी और पाक रूह के वसीला से तू गर्भवती पाई जाएगी। यानी कि मरियम के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो जहान की बाकी औरतों के साथ किसी बालक को पैदा करने से पहले होता है। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये तो अतमहान खुदा की कुदरत है जो अपने ही सामर्थ्य से मरियम की कोख में अपनी ही इच्छा से दास का रूप धारण करके आ रहा है। रूप धारण करके आ रहा है। जैसे एक बच्चा माँ की कोख में जन्मता है, प्रभु यीशु मसीह उस तरीके से संसार के बाकी बच्चों के तरीके से उसकी कोख में नहीं पल रहा। वो मर्द और औरत की साझेदारी नहीं है, इसलिए उसका जन्म नहीं है। लेकिन हमने निर्बुद्धि की हालत से बाहर आने की कसम खा रखी कि हमने आना ही नहीं है, इसलिए ये विषय हमारी समझ में भी नहीं आना है फिर। परंतु यदि सचमुच मन बनाएंगे कि मैंने समझना है आखिर चक्कर क्या है, तो फिर समझ बड़े आराम से आ जाएगा। क्योंकि आत्मिक बातें जो हैं वो आत्मिक तरीके से ही समझ आती हैं, उनको शारीरिक तरीके से समझा भी नहीं जा सकता। इसीलिए ये नहीं ना समझ आता कि हम देखते हैं शारीरिक तरीके से कि उसका जन्म हुआ है। लिखा है मरियम ने उसे जन्म दिया, उसे कपड़े में लपेटा और उसे खुरली में, जिसको आप चरनी कह देते हैं, उसमें रखा। तो ऐसा भी नहीं, हमारे तो मूर्ख लोग जो है ना वो ऐसा कह देते हैं कि यीशु मसीह ने जन्म ही चरनी में लिया था। एक भजन भी गाते हैं, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ कुर्बान। ना तो उसने चरनी में प्यारो जन्म लिया और ना ही वो सूली पे कुर्बान हुआ।
पता नहीं कहाँ कहाँ से गाने गुने लिख लुक कर लोगों को आदत सी पड़ी हुई है। और गाने वाले भी वैसे ही आला दर्जे के समझदार होते हैं, उनको भी गाना गाकर मज़ा लेने का मतलब होता है वो क्या बोलता है, वो लिखा क्या है, वो सही भी है, वो वचन के अनुसार है भी कि नहीं, इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ध्यान रखना, ना तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ था और ना ही सूली पे विश्राम किया था। और विश्राम शब्द भी जो है ना वो भी आपको समझना होगा। सो गलती पे गलती ना करें। प्रभु यीशु मसीह को मरियम ने जब जन्म दिया तो जन्म देकर उस बच्चे को, उस बालक को लिखा कपड़े में लपेट कर उसको खुरली में, यानी कि जिसको चरनी बोलते, उसमें रखा था। जन्म देते वक्त मरियम चरनी में नहीं थी। अगली बात, सूली पे हुआ कुर्बान। सूली पे कुर्बान नहीं हुआ, वो सूली पे हमान को चढ़ाया गया था। अस्तर की किताब में पढ़ते हैं हम लोग। सूली का मतलब सूल होता था जो बहुत ऊंचे बनाई जाती थी और सूल की तरह आगे से तीखी होती थी, और जिसको सजा दी जाती थी उसको पेट के बल उसके ऊपर डाला जाता था। उसके चौगिर्दे कड़े की तरह बनाए होते थे और जो आदमी उससे नीचे उतरता था ऐसे ही फटता जाता था उसका शरीर। तो क्या यीशु मसीह इस तरह कुर्बान हुआ था? तो आप क्यों इतना मज़ा लेकर गाते हो सूली पे हुआ कुर्बान? कहाँ पे हुआ जी सूली? वचन में लिखा सलीब। तो आपको तो सलीब और सूली का अंतर नहीं पता, तो आगे आपने क्या पढ़ना है या क्या सीखना है या कहाँ जाना है? तो बहस के लिए आपके पास बहुत समय होता है, जितना मर्जी जिधर मर्जी आपको ले जाओ, लेकिन बात को समझने के लिए तैयार नहीं। सो याद रखें, आज से कहना बंद करें कि यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया या खुरली में जन्म लिया। जन्म देने के बाद कपड़ा लपेटकर उसको चरनी में रखा गया था। ध्यान दें। तो आइए अब चलते हैं। मेन बात तो आप लोगों ने एक तो कुआरी का शब्द समझ लिया। कुआरी का मतलब है कि ऐसी कुआरी ना इससे पहले ना इसके बाद होगी जो एक बालक को इस संसार में इस तरह से लेकर आएगी, या जिसकी कोख को खुदावंद खुदा इस तरीके से इस्तेमाल करेगा। सो प्यारे अजीजों, हमें पखंड करने की आदत है ना, तो पखंड तो हमको जितनी देर करना ले उतनी देर तक हमको तसल्ली नहीं आती। जब जबूर लिखे गए ना, जब सुलेमान ने या राजा दाऊद ने या मूसा ने वो जो कुछ भी लिखा, वो संसारिक तर्जों पर या संसार में जो लिखा गया उन पर नहीं होता था। आज तो एक और नया ड्रामा शुरू हुआ है, और ये कुछ साल पहले से शुरू किया है। अब तो टप्पे आ गए हैं, टप्पे। आरी 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 कहते हैं ना, गाने गाते, पता नहीं कि केदे नाल साड़ी यारी, इतना कुछ करके बोल। अब वो भी शुरू कर दिया इन्होंने, यानी कि हर वो काम जो संसार करता है वो सब कुछ इन्होंने करना है, क्योंकि ये संसारिक हैं। इसीलिए इनकी बात में ये भेद जो है ना, ये समझ नहीं आएगा, इनको कभी भी नहीं आएगा। इसलिए इनके लिए दुआ करते, खुदा ने यदि तो बुद्धि बंद कर दी है तो फिर तो खुलेगी नहीं, फिर तो अब इनकी आँख ही नरक के में जाकर खुलेगी। परंतु यदि अभी थोड़ी बहुत बंद नहीं की गई है, थोड़ा बहुत चांस है, तो इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा खोले ताकि इस बात को समझ सकें। सो दो बातें तो क्लियर मैंने कर दी। नंबर 1, कुआरी का मतलब क्या है। नंबर 2, यीशु मसीह ने रूप धारण किया, और कैसे किया है। मरियम की कोख में सर्वशक्तिमान नहीं आ सकता, इसलिए शून्य करता है अपने आप को, बालक का रूप धारण करता है, बालक बनता है। अंदर से पूरे का पूरा परमेश्वर है, लेकिन बाहर से पूरे का पूरा मनुष्य। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। अब जिसके बारे में लिखा हमने पढ़ लिया, एक कुआरी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो जो कुआरी जन्मेगी ना, वो उसका नाम क्या रखेगी? इमानुएल रखेगी।
तो क्या मरियम ने जब यीशु मसीह को जन्म दिया तो मरियम ने उसका नाम इमानुएल रखा जाके यस्सु रखा? हमको आदत है ना बड़े झगड़े करने की, शब्दों में हम लोगों ने पढ़ना है। तो भविष्यवाणी के अनुसार तो नाम जो रखा जाना है ना, वो जो रखेगी नाम, जिसने जन्म देना ना, जिस कुआरी ने, वही उसका नाम रखेगी इमानुएल। परंतु आगे जाकर हम लोग देखते हैं बस वही जहाँ पर फरिश्ता मरियम के पास आया वहाँ पर फिर एक बार इस इमानुएल शब्द का जिक्र आता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सेवकाई शुरू करता है, कहीं भी इमानुएल शब्द नहीं लिया जाता उसके लिए। हे यसु नासरी, हे दाऊद दे पुत्र, ऐसा करके। तो फिर इमानुएल कहाँ गया? उसके बारे में तो कभी विचार किया करो। क्या नाम असल में यीशु था या इमानुएल था? वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। नाम तो इमानुएल है, फिर यस्सु कैसे हो गया? इनका भी जवाब देना जरूरी है। तो शब्दों के चक्कर में जो पड़ेगा ना, उसकी समझ में कभी भी ये वचन नहीं आएगा। और यदि उसने शब्दों के चक्कर को पकड़ना है तो फिर जिसने ये शब्द दिए हैं, सबसे पहले खुद अपने आप को उसके हाथ में पकड़वा दो, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को आपके ऊपर जाहिर करना शुरू करेगा। सो ये दो बातें क्लियर होगी, मैंने आपके सामने रखी हैं खुदा के फजल से। कुआरी का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता, वो कैसे एक औरत की कोख में जगह बनाकर आ सकता है? एक औरत की कोख उसे कैसे रख सकती है? जिसे पूरा यूनिवर्सल, जिसे स्वर्गों के स्वर्ग नहीं संभाल सकते, उसे एक औरत की कोख कैसे संभाल सकती है? क्या मरियम की कोख, जब मरियम परमेश्वर से भी महान थी, या परमेश्वर ने उस औरत को महान बनाने के लिए ये सारा कार्य किया है? गहराई को समझना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द जन्म के लिए। पिलातूस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। अब जिसने बहस करनी वो कहेगा लिखा तो कोई यीशु मसीह तो खुद कहता है, मैंने इसीलिए जन्म लिया, मैं इसीलिए जन्मा हूं। तो आप कैसे कहते हो कि यीशु मसीह देह धारण हुआ है, जन्मा नहीं? सो प्यारे जी, जो इन्हीं बातों से लेकर हम लोग सारा कुछ एक साथ जोड़कर फिर देखेंगे कि वो जन्मा है या उसने देह धारण किया है। जन्म में और देह धारण में फर्क क्या है? देह धारण वो करता है जो है, जन्मता वो है जो नहीं है। इसलिए वचन के अनुसार आप ये इनकार नहीं कर सकते कि यीशु रूप धारण करने से पहले उसके पास कोई बदन नहीं था। वचन में ग्रंथियों में साफ करके लिखा गया है, जैसे जिस्मानी शरीर हैं वैसे ही स्वर्गीय शरीर भी हैं। हर एक को अलग अलग शरीर दिया गया है। इसलिए समझना बात को, वो स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इंसानी रूप धारण करता है। जन्मा क्यों है? समझ में ना आता यदि ये शब्द लेकर ना आता, लेकिन उस जन्म शब्द को पकड़ कर ना बैठे। आगे देखे क्या लिखा है यूहन्ना 18:38 में। पिलातूस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो कहता ना सत्य पर गवाही देने आया हूं, सत्य है क्या? और ये कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उसने उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं देखता। ये पिलातूस की समझ में आ गया, लेकिन फक्की फरीसियों की समझ में नहीं आया। ये पिलातूस की पत्नी की समझ में आ गया, लेकिन उस वक्त के यहूदियों के पुरोहितों की समझ में नहीं आया। उसी तरह आज भी ये निर्बुद्धों की समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़े लिखे ज्ञानवान और बड़े बड़े सेवकों की समझ में नहीं आ रहा। क्यों?
आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे बात को। हालेलुया। मत्ती की अंजील 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। सो एक तरफ धार्मिकों का ग्रुप है और दूसरी तरफ जिनका धार्मिकता के साथ कुछ इतना संबंध नहीं देखने में, उनको समझ में आ गया वो कितनी दूर से चलकर तारे को फॉलो करते करते यीशु मसीह के उस जगह पर पहुंच गए जहां उसे चरनी में रखा हुआ था। वो खुशी से आए, खुशी से जो उसके लिए ज़रूरी था वो सारा काम किया। फरिश्ते से सुनकर वो रास्ता चेंज करके चले गए। हेरोदियास के पास भी ये संदेश जब पहुंचा, गैर यहूदी लोग खुश हैं कि कोई महान शख्सियत ने संसार में जन्म लिया, लेकिन लिखा राजा हेरोदियास जो था वो पूरे इस्राएल के साथ इस खबर को सुनकर घबरा गया। इसको घबराहट क्यों हो रही है? इसको देखने फक्की फरीसी क्यों नहीं आए? फक्की फरीसियों की बुद्धि कहाँ है? दूर देश से गैर लोगों में जो ज्योतिष विद्या को जानते हैं उनकी समझ में आ गया कि संसार में मुक्तिदाता कोई पैदा हुआ है। उनकी समझ में आ गया कोई खास शख्सियत इस संसार में आई है, लेकिन जिनके लिए आया उनकी समझ में नहीं आया। उसी तरह ये जो अपने आप को बड़े बड़े सेवक समझकर बैठे हैं ना, जो समझते हैं कि हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं, हमको तो ग्रीक की भी आती, हमको तो हिब्रू भी आती, हमको तो इंग्लिश भी आती, हमको तो उर्दू फारसी भी आती, हमको तो अरबी भी आती है, इसलिए आपके पास उतनी अकल नहीं है जितना हम वचन को समझते हैं। इनको कितनी भी भाषाएं आती हो, हमको तो एक ही भाषा आती है और उसे कहते हैं पवित्र आत्मा की भाषा। और वो पवित्र आत्मा की जो भाषा है वो जिसको आती है उसके लिए ये खुशी की खबर है कि उसी ने इसको लिखा है। और जिसने इसको लिखा है उसको हिब्रू आती हो या ना, उसको ग्रीकी आती हो या ना, उसको अरबी आती हो या ना, उसको संस्कृत आती हो या ना, उसको फारसी आती हो या ना, लेकिन उसको वो मिल गया जिसने इसको लिखा है। और जिसने लिखा है वो इसकी एक एक बारीक से बारीक बात से वाकिफ है। इसलिए जब उसने प्रकट करना है तो लिखित को देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने लिखा उसे सब कुछ पता है। यीशु मसीह कहता वो उसी में से लेकर मैं से तुमसे बातें करेगा, इसलिए वो बातें करता है। लेकिन हम कभी कभी लिखित के ही गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो वचन में लिखा है लिखित मार डालती परंतु आत्मा जिलाता है। और किसको लिखित मारती है? एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि लिखित के अनुसार चलो, दूसरी तरफ वही लिखित कहती है लिखित तो मार डालती है परंतु आत्मा जिलाता है। किसको मारती है लिखित? जो लिखित के गुलाम होकर इंसानी बुद्धि के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा किनको जिलाता है? जो कहते हैं हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम तेरे एक भी शब्द को समझ सकें, इसलिए जितनी देर तक तेरा लिखने वाला आत्मा हमको ना समझाए हमारी बुद्धि में एक भी बात घुसने वाली नहीं है। तो जो आत्मा के हवाले अपने आप को कर देता है, आत्मा सारे का सारा भेद मशवारों पर खोल देता है। आत्मा सारे का सारा भेद महसूल की चुंगी पर बैठे मत्ती पर खोल देता है। आत्मा सारे का सारा भेद लूका जैसे वैद्य पर खोल देता है। आत्मा सारे का सारा भेद पालूस जैसे कातिल पर खोल देता है। आत्मा सारे का सारा भेद पतमोस टापू पर सजा में गए अपने दास यूहन्ना पर खोल देता है। और कभी कभी तो लोग, कुछ सेवक जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनकी एजुकेशन के लिहाज से ही उनको निर्बुद्ध समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर ने अपना अनमोल खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। जो मिट्टी समझेगा वही है जो उसके सारे भेद को समझ सकेगा, वरना दूसरा समझ
समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे अजीजो, साफ लिखा है, हमारी धार्मिकता यदि फक्की फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हुई तो किसी भी कीमत पर उसके राज्य में प्रवेश ना कर पाएंगे। इसलिए निकल आओ इनमें से और अलग हो जाओ, तब परमेश्वर का नूर हम पर चमकेगा, वरना नाश की राह पर हैं। अंधे का अगुआ अंधा, दोनों कुएं में गिरेंगे। इसलिए आइए खास जगह पर चलते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में सही कहा है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 आयत। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बड़ा दिन जो है वो मनाना चाहिए, लिखा हो या ना हो मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखा है मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, थोप देते हैं, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं सामने वाले की कि वो समझते हुए भी ना समझ सके, देखते हुए भी ना देख सके, सुनते हुए भी ना सुन सके। ऐसा इंसान को ये लोग बना देते हैं। और यीशु मसीह कहता है, तुम पर हाय, तुम स्वर्ग के राज्य की कुंजी लेकर बैठ गए, ना तुम खुद उसमें दाखिल हुए, और जो दाखिल होना चाहते थे तुमने उनके भी रास्ते बंद कर दिए। मत्ती की इंजील 7:24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कौन बुद्धिमान ठहरेगा? जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। तो किसकी सुननी है? प्रभु यीशु मसीह की। किसकी माननी है? प्रभु यीशु मसीह की। मनुष्य क्या कहता है इस पर ध्यान नहीं देना। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है इस पर ध्यान देना है। यदि वचन कहता है कि मनाओ, फिर नहीं मनाते तो गुनहगार ठहरते हैं, परंतु यदि वचन इजाजत नहीं देता और मनाते हैं तो फिर गुनहगार ठहरते हैं। इसलिए फैसला हमारे हाथ में है। आखिरी बात करके समाप्त करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग खुदा ने चाहा तो इसके 6ठे भाग में जाकर हम लोग इस सारे वचन को सीखेंगे। मैं जल्दी जल्दी से समाप्ति की ओर लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। तो आइए हम लोग एक वचन के साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि वचन को कई लोग लिखित को पकड़ते हैं, लेकिन लिखित को पकड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि लिखित को लिखने वाला आत्मा हमारे साथ है। इसलिए लिखित को बुद्धि के अनुसार समझने का यत्न नहीं करना। क्या लिखा है? यूहन्ना की अंजील पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं। यूहन्ना की अंजील 2 अध्याय उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना की अंजील 2 अध्याय उसकी 18 आयत से। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा निशान दिखाता है? यदि तू अपने आप को खुदा के ओर से आया हुआ और अपने आप को खुदा बनाकर पेश करना चाहता तो कौन सा निशान दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह ने बदले में कहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, गिरा दो, और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उस वक्त भी निर्बुद्ध लोग थे, नहीं समझ पाए। क्या जवाब देते हैं? यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? अब यीशु मसीह कुछ और कह रहा है, लेकिन निर्बुद्ध लोग कुछ और समझ रहे हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही है। कहते जन्म शब्द लिखा है, हम भी कहते हैं लिखा है, लेकिन उसे समझना जरूरी है कि वो शब्द है तो है क्या। जन्म शब्द लिखा तो लिखा क्यों है?
कहीं उसमें भी कोई ऐसा भेद तो नहीं छुपा हुआ जैसा यहाँ पर है कि यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहा है, अपनी सलीबी मौत जो उसने सहनी है, जिस पर उसने कुर्बानी देनी है, उसकी बात कर रहा है। लेकिन ये लोग उसकी उस बात को किसके साथ जोड़कर देख रहे हैं? उस हैकल, उस मंदिर के साथ जो सुलेमान द्वारा बनाया गया था। बोलते 46 साल लगे हैं इसे बनाने में, ये कैसे इसको 3 दिन में खड़ा कर देगा? ये कैसा कारीगर होगा? ये कैसे पॉसिबल है? इस बात को भी वो बोलते हैं कि ये कुफर ही बोल रहा है, ये बंदे का दिमाग कुछ ठीक नहीं, जिसको 46 वर्ष लगे ये कैसे? आगे चल के उसको क्लियर किया वचन में, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। परंतु वो किसको समझ रहे हैं? वो उस हैकल को, उस मंदिर को समझ रहे हैं। सो आगे चलते हैं 22 आयत में। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया। कब उनको ये बातें जो थी वो प्रत्यक्ष रूप पर समझ में आई? कब? साथ रहते रहे। लिखा यीशु मसीह ने आकाश पर जाने से पहले उनकी बुद्धि को खोल दिया ताकि किताबों को समझ सके। यीशु मसीह के साथ जो जो घटनाक्रम होना था, जब सब कुछ हो चुका, यीशु मसीह जी उठा। तब लिखा उसके चेलों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीत की विश्वास किया। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर मैं 7 आयत तक आपके सामने रखूँगा। और मुझे आज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन इतना समझाना ज़रूरी था इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा ले गया। लेकिन कल से हम लोग फिर शॉर्ट में ही रखेंगे। सो यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 3 आयत से मैं पढ़ूँगा कि आखिर भेद है क्या? आखिर क्यों उलझन है? तो यदि उलझन है तो क्या मैं आपको उलझा रहा हूं? क्या मैं आपको ज्ञानवान होना, या मैं आपके सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं? या क्या मैं आपको निर्बुद्ध समझ रहा हूं? या फिर वचन की समझ खुदा ने मुझे दी है और मैं चाहता हूं कि आप भी समझें। तो समझे क्या है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब मैं आपको जन्म समझाना चाहता हूं, और यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो जो वास्तव में ही इस हकीकत से वाकिफ होना चाहते हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ना समझने का मन बनाया है उनकी समझ में नहीं आएगा। तो उनको मैं वैसे ही बेनती करता हूं कि वो हट ही जाएं तो अच्छा है क्योंकि उनकी समझ में आने वाला नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर जो वार्तालाप हो रही है, यहाँ पर भी बात जन्म की ही हो रही है, लेकिन ये जन्म असल में जन्म है ही नहीं। क्या है ये? बात जन्म की है लेकिन जन्म नहीं। तो जब यहां जो जन्म शब्द आया है वो जन्म नहीं है, तो फिर जो मसीह के लिए जन्म शब्द आया उसको आप क्यों जन्म ही समझते हो? क्योंकि शब्द यहां पर भी जन्म ही आया। यीशु मसीह क्या कहता है? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। एक तो वो जिसने ये सारा कुछ बनाया, जो तीसरे आकाश से इसको देख भी सकता है, परंतु फिर वो अपने ही बनाए हुए इस संसार में, जहाँ पर उसने मनुष्य को बनाकर रखा, मनुष्य की सूरत में जब यहाँ पर आकर मनुष्यों में रहने के लिए आता है, तो मनुष्यों में रहने के लिए ज़रूरी है कि वो मनुष्य जैसा दिखाई दे। यदि वो मनुष्य जैसा दिखाई नहीं देता, मनुष्य तो पागल हो जाएंगे उसको देखकर, उसकी ताब को सह नहीं सकेंगे। इसलिए वो जब वो इस संसार में इनके साथ, इनके वेशभूषा में रहने के लिए आता है, तो जरूरी है कि इनके जैसा बनकर रहे ताकि ये उसको समझ सकें। इसलिए वो रूप बदलता है, रूप धारण करता है इनके जैसा। अब यदि हमको वहां पर जाना है तो फिर जरूरी है, वहां पर जाने के लिए कंडीशन क्या है? जैसे वहां पर जाने के लिए कंडीशन है कि हमें वो रूप धारण करना है, उसी तरह यहां पर परमेश्वर के बंदोबस्त की कंडीशन क्या है? यहां पर आने के लिए ये रूप धारण करना है। तो जब हम वो रूप धारण करके जाएंगे तो क्या हमारा जन्म हो रहा है या रूप धारण कर रहे हैं?
क्या उसे हम जन्म समझेंगे या रूप धारण समझेंगे? वो रूप धारण है, जन्म नहीं। हम हैं, एक नया रूप मिलेगा। उसी तरह मसीह यीशु था, उसे एक नया रूप मिला है, परंतु हम ऐसे निर्बुद्ध हैं, कसम खाली समझेंगे नहीं। सो मेरे ख्याल से समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो मैं चाहूँगा कि हम लोग आज इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। खुदा ने चाहा तो कल अगले हिस्से को लेकर इसी समय हम लोग फिर खुदा के वचन में से सीखेंगे। तब तक के लिए आप सब दुआ में बने रहें और मेरे लिए भी दुआ करें कि खुदा मुझे अपनी बुद्धि की भरपूरी दे, ताकि ये विषय कोई आसान नहीं है किसी को समझाना, और इंसानी बुद्धि से तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए यदि परमेश्वर मुझको समझाने के लिए बुद्धि ना खोले और आपको समझने के लिए बुद्धि ना खोले, तो फिर ये समझ आना मुश्किल और समझाना मुश्किल। सो दुआ में बने रहिए। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे आज के अच्छे वचनों के लिए। खुदावंद तूने अपने रूह के जरिए हम सबसे बात की, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जितनों ने भी सुना उन सब पर तेरा रहम चाहते हैं। यदि कोई भेद समझ ना आया हो तो अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों को समझा पिता। जो आगे भी सुने उनकी भी बुद्धि खोल, ताकि इस गहराई को समझ सकें खुदावंद, और संसार के इन पखंडों से आज़ाद होते हुए, संसार के इन पखंडों को ठुकराते हुए खुदावंद, वो तेरे महिमा के उस तेज में आए जहाँ पर वो हर चीज़ को साफ साफ देख सकें। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ में बने रहें। खुदा की इच्छा हुई तो कल फिर सेम समय पर हम लोग इस विषय को और आगे सीखेंगे। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से जय मसीह की। दुआ में बने रहें। सबको जय मसीह की।